शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र के चकरामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हुए हत्याकांड को लेकर शनिवार को पीड़ित परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीड़ित परिवार ने पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा की खिलाफत करने के लिए एक होटल में आहूत की थी, लेकिन पुलिस को इसकी खबर मिल गई। इसके बाद पुलिस ने होटल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भोला भदौरिया और उनके परिवार के अन्य लोगों को वहां से हटा दिया। इसके बाद उन्होंने कैंसर पहाड़िया पर स्थित हनुमान मंदिर के पास जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा चकरामपुर हत्याकांड के आरोपियों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस मामले में 2 मुख्य आरोपी अभी तक फरार हैं, जिनमें एक सरपंच भी शामिल है। ये लोग गांव के आसपास ही घूम रहे हैं और अपने घर परिवार के सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। पुलिस को अपने प्रभाव के कारण भारत सिंह लगातार प्रभावित कर रहे हैं। आरोपियों के मकान की कुर्की भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए भदौरिया परिवार ने भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ सभी समाजों से उनके विरुद्ध वोट करने की अपील की है। गौरतलब है कि कुशवाहा और भदौरिया परिवारों के बीच में चुनावी रंजिश थी। इसके चलते वहां खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें ज्यादातर आरोपी लोग कुशवाहा परिवार के ही थे। बहुत हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों को तो जहाँ तक सबको ही जानकारी है, सबने उस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था। अब क्या है, मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा सहारा सिर्फ आप लोग ही बचे हो जो मुझे थोड़ा इंसाफ दिला सकते हो, क्योंकि आज तक की दुनिया मैंने सुना है कि सिर्फ मीडिया ही ऐसी है जो सच्चाई के लिए लड़ती है। और मैं इसलिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि मेरी आप सच्चाई को जागृत करें, सब तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं चकरामपुर नरसंहार हुआ था जो उस पीड़ित परिवार से हूँ, भोला भदौरिया। अब उसमें क्या हुआ कि मेरी माताजी, चाचा जी, मामा जी का एक लड़का और चाचा जी, हम तीनों और 3 भाई और हैं हम जो मरण अवस्था में बचे हैं। इनकी हत्या कर दी गई है 4 लोगों की। मेरी माताजी को 384 चोटें। एक बताइए आप, एक महिला को 384 चोटें। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनता हूँ मेरी माँ की, जब मुझे याद आती है। पिताजी जो दर-दर तड़प-तड़प के मर गए। एक मामा का लड़का जो गाड़ी में जिंदा जल गया। गाड़ी में ही जिंदा जला दिया गया उसको। और चाचा जी जो आधे जल गए गाड़ी में। उन केस के आरोपियों को ये अपने बीजेपी जो प्रत्याशी हैं भारत को संरक्षण दिए हुए। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं बिल्कुल। अगर ये आगे चुनाव जीतते हैं तो फिर ऐसे कितने कांड होंगे। उन पर पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव है कि उनने आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। सरपंच के घर शादी हो रही है उनके भतीजे की, सब हो रहा है, कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या करूं मैं, क्या करूं? मैं भी मर जाऊं क्या? मैं भी मरण अवस्था में बचा हूं। धमकी दी जा रही है कि आप राजीनामा कर लो, 15 लाख रुपए दे रहे हैं सरपंच से। सरपंच के पिताजी ने कि आप राजीनामा कर लो, हम आपको 15-20 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर आप राजीनामा कर रहे हो तो अभी पैसे ही मिल रहे हैं, नहीं बाद में आपको फ्री में राजीनामा 1 रुपया नहीं मिलेगा। नेताजी ने बोल दिया है कि जब अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी बचा के रखा है इतने दिनों 6 महीने, तो आगे भी बचा लेंगे हम। ये हमारी गारंटी, बस आप एक बार चुनाव जिताओ। इसीलिए रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लैंडमार्क में रखी मैंने। वहाँ भारत सिंह के कार्यकर्ता पहुंच गए, बोले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। फिर मुझे थोड़ी देर बाद अभी यहाँ आ रहा था, मैंने कैंसर पहाड़िया के लिए आप लोगों को फोन लगाया तो रास्ते में से पुलिस वालों ने उठा लिया। आपने पुलिस से सुरक्षा नहीं मांगी? पुलिस सुरक्षा है मेरे पास, सुरक्षा तो दे रखी है पुलिस ने, घर पे गार्ड है, लेकिन अभी आया तो पुलिस वालों ने उठा लिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखूंगा? मैं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, मतलब मैं अपनी सच्चाई की लड़ाई नहीं लड़ूं। किस पुलिस वाले ने कहा? वहाँ वो पुलिस आई थी, 8-10 लोग थे सिविल में। मैंने किसी से नाम नहीं पूछा कि कौन है आप। भाजपा भारतीय जनता पार्टी में हैं, कौन सी पद पर? मैं मंडल महामंत्री हूँ और विधानसभा से। आपने बड़े से की बात की थी? कोई आज तक मेरे यहाँ दरवाजे पे इतना बड़ा कांड हो गया, मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा, मेरे मम्मी पापा चाचा इतनी बुरी मौत हो गई है, आज तक कोई मेरे घर पे ही नहीं आया। कोई नहीं आया। मैं विधानसभा तक भी गया, सबने ये कह दिया चलो आज इसको संज्ञान में लेते हैं, कोई संज्ञान में लिए, मात्र इनाम भी नहीं है। क्या करें, 6 महीने में इनाम भी नहीं आया आपके? कोई नेता नहीं आया। क्यों नहीं आया? आपने कोई बात की उनसे? की है बात, क्या पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। मैं तोमर साहब के पास गया था, हाँ, विधानसभा, कोई नहीं आया। मेरा कहना ये है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है भारत कुशवाहा,
अगर वो अभी से इतना बड़े आरोपियों को संरक्षण दे रखे हैं तो आगे क्या करेंगे? मैं तो आप सब लोगों से पूछता हूँ। तो आपके यहाँ कोई खतरा है? खतरा है, जब अभी धमकियाँ दी जा रही हैं, धमकी दी गई है मुझे 10 दिन पहले कि आप या तो शांत बैठ जाइए, विरोध मत कीजिए हमारा, और नहीं तो आपको जेल भेज देंगे, या फिर मैंने कहा या फिर क्या? बोले या फिर क्या? मैं बताइए ना आप, या फिर क्या? मैं मार दोगे? मैं तो वैसे ही मर गया 17 नवंबर को, मरे मराए को क्या मारोगे आप? मैं आरोपी तो कौन कौन है जो बाहर है? आरोपी अभी बाहर है, सरपंच है जो वर्तमान सरपंच, क्या नाम है, सूरत कुशवाहा, और अब निलंबित होने के बाद भी 17 लाख रुपए निकाल चुका है। प्रशासन की ढील देगी, इतनी है कि निलंबित होने के बाद भी सरपंच के खाते से 17 लाख रुपए निकाल चुका है। अब ऐसे में पुलिस नहीं सुन रही तो क्या आप कोई नहीं सुन रही है, दबाव है भारत कुशवाहा जी का। न्यायालय जाएंगे आप? अब न्यायालय तो चल ही रहा है केस, और न्यायालय और क्या करेंगे? न्यायालय भी क्या, अब आप लोगों के न्यायालय के केस तो आप जानते हो, लंबी तारीख पे तारीख, इसलिए तो आप लोगों की मदद मांगी है। वीडियो तो मैं 2 महीने से बना बना के डाल रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ भारत कुशवाहा का, भारत कुशवाहा, भारत जी कुशवाहा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए तो मैंने आप लोगों की मदद मांगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होटल में थी, यहाँ कैसे? वही लोकतंत्र की हत्या, वहां पहुंच गए उनके कार्यकर्ता, बोले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी इनकी। आपने होटल वाले को पैसे हाँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बुकिंग है हमारी, कितने दिए? 5,000 रुपए दिए मैंने उनको। वापस करके नहीं, मैं अभी गया ही नहीं हूँ, अभी मुझे बुलाया उनने, आ जाओ।